दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। अमृता, जसवीरे, हाँ जी पापा जी। हाँ जी पापा जी। दादू जी, ये किसकी छड़ी है एकदम सुंदर सी? ओए पुत्र, तू मेरा वारिस है और मेरे बाद इस छड़ी को तुझे ही संभालना है। तो ध्यान से मेरी बात सुन। ये जो छड़ी है ना, ये हमारी पुश्तैनी छड़ी है, खानदानी, और मेरे पुरखों को पंजाब के महाराजा ने दी थी और मेरे पुरखों ने मुझे दी। मेरे बाद तुझे ही इसे संभालना है। हाँ दादू जी। बहुत अनमोल है पुत्र ये। पापा जी हुण किते लेके जा रहे हो छड़ी नू? ओ नहीं पुत्र नहीं, ओ मैंने सोचा कमरे में रख के क्या करूंगा। ओ जसबीर से कह के स्टोर की साफ सफाई करवा के इसे वहां सहेज के रखवा देंगे। ले बे जसबीरे। ले आओ पापा जी। पापा जी तुसी फिक्र ना करो, मैं ना इसको इतने प्यार से और संभाल के रखूंगा। हाँ। जसबीरे, हाँ। ये सिर्फ छड़ी नहीं है, हमारी खानदानी निशानी है। संभाल के रखना इसे। आजकल बहुत लापरवाह हो गया तू। और बच्चों तुम भी ध्यान से सुनो, इसके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं, समझ गए? समझ गए? हाँ। पंजाब दे महाराजा दी छड़ी। ना पुत्र, छेड़नी नहीं, संभाल के रखनी है। ये मुंह में क्या है इसके? पापा जी के पुरखों की छड़ी, पंजाब के महाराजा की तरफ से दी हुई सौगात। वाह छड़ी जी, उन तो रखा के थे। हाँ, आप हो गए यहाँ पे, ठीक है? खाना पीना हो, किसी चीज की टेंशन हो तो मुझे बताना, मैं इस घर का सारा ख्याल रखता हूँ, आपका भी रखूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो भी काके। मैंने ऐसी सुंदर छड़ी कभी नहीं देखी। हाँ, मैं तो फिल्म में भी देखता हूँ, पर फिल्म में ऐसी छड़ी कभी दिखाई नहीं दी मुझे। ये अच्छी छड़ी मुझे भी देखनी है। नहीं जैमी, मम्मी ने देखने को मना किया है और चाचू ने तो संभाल के रखा है। और दादू जी को पता चल गया ना तो हमारी बैंड बज जाएगी। हाँ, और दादू बहुत स्ट्रिक्ट है। अमृता, जसबीरे। पापा जी हम तैयार हो गया है। हाँ जी पापा जी। जसबीरे, ये तेज बहादुर आज मेरे साथ शहर जा रहा है, जीप यही चला लेगा। और झामू? तेज बहादुर। बहादुर जरा आराम से। हाँ, जीप को ना जीप की तरह चलाना, ट्रक की तरह नहीं। ओ दीदी आप चिंता नहीं करो, जीप को कुछ नहीं होगा। क्या? मेरा मतलब है ना जीप को कुछ होगा, ना हमको कुछ होगा, ना पापा जी को कुछ होगा।
सब ऐसे से हुआ क्योंकि सावधानी हटी सो दुर्घटना घटी। पम पम। ओए हो गया तेरा? एवरेज कितनी देर है? और चुप कर। और आज तो खाली रहेगा। और आज तेरे पास टाइम है, स्टोर में जा करके सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ कर देना। और पुश्तैनी चीजें रखी हुई हैं उसमें, बहुत कीमती हैं, वक्त पे काम आती हैं, समझ गया? ठीक है पुत्र? ओए पढ़ाई वढ़ाई करी, शैतानी ना करी। ओ चल तेज बहादुर। तेरा सिलेंडर बहुत आवाज करता है। ओ ध्यान ना चलाई गड्डी। भरजाई जी मैं स्टोर रूम चला। हाँ वाहिगुरु सुख रखी, गड्डी सही सही चला ले ये बंदा। भाई जी ने साफ सफाई का काम बोला है, कहाँ से शुरू करूं? जहां छड़ी रखी थी वहीं से शुरुआत करता हूं। छड़ी कितने गई? ओ यही तो टांगी थी। परजाई जी, रविंद्र पुत्र, परजाई जी, क्यों है? परजाई जी छड़ी देखी है आपने? हाँ है कितने? सुबह ही तो देखी थी जब पापा जी ने आपको दी थी सबके सामने। बड़ी प्यारी छड़ी थी ना? अरे उसके बाद मैंने यहाँ टांगी थी, देखो है ही नहीं वहां पे। हाँ कितने गई? हाँ यहाँ पे तो है ही नहीं। अगर चाची दादू को पता चल गया ना तो पुत्र तो मैंने घर से बाहर निकाल देंगे। पर जा कहाँ सकती है, मैंने तो यहीं पे तो टांगी थी, अपने आप कहाँ उड़ के चली गई। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। जी इधर नीचे देखो जरा। ਭਰਾ 5 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਰੈਨ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ। ਓਏ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਖੂਜ ਪੈ ਗਈ ਐ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਛੜੀ ਘੁਮਾਤੀ ਦੱਸੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਓ। ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉਹ ਸੋਫੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਰਜਾਈ ਜੀ। ओए रब्बा हम्ब गई मैं ते, कितने नहीं मिली। अब तो पूरा घर छान मारा, वो भी 3-3 बार। जसबीर तू ना एक नंबर दा नफर है, खोता है, गधा है, बेवकूफ है, उल्लू दा पट्टा है। वो एक छड़ी नहीं संभाल के रख पाया, पापा जी को पता चल गया ना तो वो ना तुझे खेतों में ये गाय भैंसों के साथ ही बांध देंगे और खाना भी तुझे वही देंगे जो वो खाते हैं, चारा घास फूस। वो तो है वीर जी, पापा जी नु गुस्सा ते बहुत आना, रब ही बचाए। अब भरजाई जी तुसी क्यों डराई जाने मैनू? आ रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं, हद हो गई। चाचू आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ ना। कहीं आपने वो फ्रिज में या पानी के टंके में तो नहीं रख दिया होगा? बड़े मजे आ रहे हैं ना तेनू मेरा मजाक उड़ाने में, हैं? और इधर मुझे डर लगा हुआ है कि पापा जी की छड़ी नहीं मिल रही, पापा जी मुझे घर से निकाल देंगे, और तू मजे ले रही है। ओ वीर जी सही तो कहती पी है, आपका कुछ पता नहीं, क्या पता पानी की टंकी में रख के भूल गए हो। वो जाके देखा एक बार। कितने रखती छड़ी है? पापा रविंदर कह रहा था कि वो छड़ी बहुत महंगी है, दादू जी के पुरखों को पंजाब के महाराजा ने दी थी। कहा है कि वो छड़ी जो है पंजाब के महाराजा ने सरपंच जी के पुरखों को दी थी, तो इसका मतलब है कि वो छड़ी महंगी है। का सस्ता और महंगा होना बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमने सब बंदोबस्त कर लिया है, मजाक समझे हो का? अब हम अपना दिमाग को भी चारा खिलाते। पापा आप ये क्या कर रहे हो? अरे हम इतना दिमाग वाला काम किए हैं तो थोड़ा दिमाग को भी चारा खिलाना पड़ेगा ना। इतने परेशान क्यों हो दोनों, क्या बात है? वो पुत्र पापा जी की ना एक बड़ी बढ़िया पुरानी फेवरेट एक छड़ी थी, वो अब नहीं रही। नहीं मतलब गुजर गई? गुजरी नहीं पुत्र, वो छड़ी ना
मिस्टर इंडिया बन गई है, गायब हो गई है, पता नहीं कितने। और अगर वो छड़ी नहीं मिली तो पापा जी मैनू गायब कर देंगे। चाचू तुसी टेंशन ना लो, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। टेंशन ना लो वीर जी, ठंड रखो। अरे बाप, अरे 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 कहा हुआ पहलवान? पहले तो हम तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखे थे। हाय रब्बा, दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकते? अटैक देना? हमरा तो आदत है। वो दादू जी की छड़ी है ना, वो जसबीर चाचू के हाथ में थी और उन्होंने कहीं छुपा दी और फिर वो घूम गई। अरे वही जो पंजाब के महाराजा ने सरपंच जी को गिफ्ट में दी थी। हाँ, अरे वही जो सरपंच जी की जान थी। अरे वही छड़ी जो उनकी आन थी। हाँ। अरे वही छड़ी जो उनका मान था। हाँ। अरे वही छड़ी जो उनका। क्या वही जो किए जा रहे हो? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे हमारा कहने का मतलब है, जब हम इतना परेशान हो रहे हैं तो सरपंच जी को पता चलेगा तो वो कितना परेशान हो जाएंगे। हमको तो डर है कहीं सरपंच जी जसबीर से बात ना बंद कर दें। दिल छोटा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बस करूं ना? वो छड़ी गुम होने के गम में पागल तो मैनू होना चाहिए। आप सब क्यों पागल हो रहे हो? पागल नहीं हो रहे हम लोग। कुछ नहीं वीर जी, आई एम सॉरी। हमें माफ कर दो तीनों को। पर जय जी, मैं किसी को क्या माफ कर सकता हूँ? और छड़ी तो मेरे से गुम हुई है, पापा जी मैनू साफ कर देंगे। चाचू, असल में जो आपने छड़ी छुपा के रखी थी, उधर से हमने उठा के कहीं और छुपा दी, और जहाँ पे आपने छुपाई थी वहाँ पर आप गए, लेकिन आपको लगा कि वो किसी ने चोरी कर ली है, पर हमने तो वो आराम से सेफ जगह छुपा कर रखी है। हमने आपको उल्लू बनाया था, सॉरी चाचू। वो छड़ी है पापा जी की फेवरेट, हमने सोचा पापा जी को सरप्राइज देंगे, उसे ना कवर में अच्छे से रैप करके रख देते हैं। जहां आपने छड़ी रखी थी हमने वहां से उठा ली, उसे पेपर में लपेटने के लिए। फिर आपको लगा कि वो छड़ी कहीं चोरी हो गई है, गुम हो गई है, तो आपको परेशान देके ना ये छोटे सरदार को बड़ा मजा आ रहा था। इसी ने मुझे बोला था कि थोड़ी देर ना चाचू को और परेशान करते हैं, फिर बता देंगे कि छड़ी हमारे पास। पर जय जी, ओए आप भी इन शैतानों के साथ लग गए। तो क्या करती, मुझे भी मजा आ रहा था, इसलिए मिल गई इनके साथ। ओए शुक्र है वाहिगुरु जी दा, शुक्र है रब दा कि छड़ी मिल गई। घर में थी, आप ही लोगों ने संभाल के रखी थी। चाचू, कैसी लगी? हाय हाय हाय, गया हूं नमन। हैं? बता। मुंह तेरे। ओए क्या बात है भाई, इतनी खुशियां क्या मना रहे हो तुम लोग हैं? इतना शोर पा रखा तुमने, क्या बात है? हैं? आपकी छड़ी लेकर हम लोग चाचू को परेशान कर रहे थे। अच्छा, तो शैतानी कर रहे थे अपने चाचू के साथ? हैं? वो तो है ही बुद्धू। अरे भाई जसबीर, वो छड़ी लेके आओ भाई, कभी कभी उस छड़ी को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हैं? हम पापा जी, मैंने रखी, मैं लेके आती हूँ। सिन्हा साहब आइए, बैठिए। घर में आपसे कोई मिलने आया है। हाँ हाँ चलते हैं। अच्छा सरपंच जी, तो हम चलते हैं, ठीक है? नमस्ते। और भाई बच्चों, शैतानी करते रहे दिन भर आज, और कुछ और भी किया? शरारतें कुछ भी नहीं की। झूठ। नहीं।
ये लीजिए पापा जी, हमने कितने अच्छे से रखी है छड़ी। भाई तुम लोगों ने जसबीर के साथ साथ मेरे साथ भी मजाक करना शुरू कर दिया। इसके अंदर तो असली छड़ी थी, गायब कैसे हो गई? हाँ, गायब कैसे हो गई? सच्ची बोल रहे पापा जी, वही छड़ी रखी थी। पता नहीं गायब कैसे हो गई। वो प्राचीन सामान की दुकान में उस छड़ी को बेच के हम पूरा 5,000 रुपया कमाए हैं। एक तीर से 2 शिकार किए हैं। हमको 5,000 रुपया भी मिल गया और उस जसबीर को मुसीबत में भी डाल दिए। बड़ा संभाल के आया था रखने के लिए उस छड़ी को। हमको ऐसा ही जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी नहीं कहते हैं। मजाक समझाए का? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अब क्या बताएं सरपंच जी, जब हमको पता चला आपके छड़ी के बारे में तो हमको बहुत ही अफसोस हुआ। नहीं, कीमत की बात नहीं है, लेकिन सरपंच जी की भावनाएं जुड़ी हुई थी उससे। आखिर सरपंच जी के पूर्वजों को पंजाब के महाराज ने तोहफे में दी थी, कीमती तो होगी। हाँ सिन्हा साहब, ऐसी छड़ी आजकल कहाँ मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो 2-3 से कम नहीं होगी। चलो अच्छा है, सरपंच जी 2-3 हजार का बोल रहे हैं, हमने तो उसको 5,000 में बेच दिया। और ऐसे कौन से सुई के बराबर थी जो जसबीर के जेब से गिर गई? जसबीर तो एक काम ढंग से नहीं करता है। अरे जब उसको पता था कि महंगी चीज है तो संभाल के रखना चाहिए था। मुझे भी जसबीर से ये उम्मीद नहीं थी। कहा था, समझाया था मैंने, जाते वक्त कहा जसबीर स्टोर में अच्छी तरह से संभाल के रखना इसको। बच्चों को भी समझाया, उसके बावजूद भी। अरे हमने तो अपने सब परिचितों को कह दिया है कि जहां कहीं भी सरपंच जी की छड़ी दिखे हमको फौरन से पहले इत्तला कीजिए। आखिर आपका दुख तो हमारा दुख है? सरपंच जी हम तो कहते हैं कि पुलिस को बुला लेते हैं, क्या पता किसी अपने आदमी का ही नियत डोल गया हो। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें सरपंच जी। बोलिए सिन्हा साहब। देखिए आप ही कहते हैं कि अगर कोई गलती करे तो उसको थोड़ी बहुत सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि उसने गलती की है। हम तो कहते हैं कि जसबीर का पगार काट लीजिए, तभी उसको पता चलेगा कि उसने गलती की है। नहीं सिन्हा साहब, सजा देने के और भी कई तरीके हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि किसी की मेहनत की कमाई अपने पास रखूं, लेकिन अगर कोई और मेरी जगह होता ना तो कम से कम 2-3 लाख तो जरूर वसूल कर लेता। 2-3 लाख? जी सिन्हा साहब, वो कोई मामूली छड़ी नहीं थी। अगर कोई पुरानी चीजों का कदरदान हुआ ना तो 5-6 लाख रुपए भी दे सकता है। अरे तुम गधे हो सिन्हा साहब, जो 2-3 लाख की चीज को 5,000 रुपए लेकर आ गए खुशी खुशी। अरे ये हमसे का हुई गवा। सरपंच जी हम चलते हैं, हमको अभी अभी याद आया है कि बड़े बाबू इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, अगर नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम चलते हैं। ठीक है जी।
चाचू आपको जाना है तो जाओ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि रंजन अंकल कैसे हड़बड़ा के गए? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ की गड़बड़ पुत्र? हाँ याद आया, रंजन अंकल तेलीगरी वाले करतार सिंह से बात कर रहे थे। हैं? दिल्ली गली वाला करतार सिंह? ओए वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का यार है। ओए पुत्र, तू ना ऐसे ही रुक, मैं हुणी आया, समझा? ले मेरा बैग ले जी अंदर, ठीक है? आपकी खिदमत में ये नायाब तोहफा हाजिर है जहांपना। ओए, वो ये छड़ी मिल गई, मेरे पुरखों की छड़ी। ओए जसबीरे, ओए कितना अच्छा काम किया तूने। ओए वाह भाई वाह। ओए मैं तो ये सोच रहा था कि ये छड़ी अब मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगी। पापा जी मैंने माफ कर दो। जसबीरे, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए बहुत कीमती हैं और तू मेरे परिवार का सदस्य है। मैं भी हूं तो ना कोशिश करूंगा कि आपकी दी हुई जिम्मेदारी है ना मैं अच्छे से निभाऊं। ओ परी एक बात बताओ कि ये छड़ी तुम्हें मिली कहाँ, ये चली कहाँ गई थी? दादू जी, आप घूमने जाते हैं ना बाहर, तो छड़ी भी चली गई थी, फिर थक के वापस आ गई। ओए नहीं बताना बदमाशों, तो मत बताओ। हाँ ओए मुझे मेरी छड़ी मिल गई, मैं इसी बात से खुश हूं। मेरे पुरखों की निशानी मेरे पास आ गई। आगे की कहानी बताओ ना, क्या है? अरे आगे की नहीं, पीछे की। परजाई जी, जब मुझे रविंदर ने बताया ना कि इसने रंजन सिन्हा को किसी करतार से बात करते हुए सुना, तो मेरा माथा ठनका। मुझे याद आया कि करतार सिंह तो वही है जो पुरानी और प्राचीन चीजें खरीदता है और उनको शहर जाके अच्छे दामों में बेचता है। तो मैं समझ गया कि ये छड़ी वाला मामला रंजन सिन्हा की करतूत है, उसी ने किया होगा ये सब। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना सी पुत्र जी, मैं उस करतार सिंह के पास गया और उससे जाके पूछा तो उसने बताया कि एक कोई बेवकूफ आदमी आया था, वो इसको 5,000 में बेच के गया। हाय रब्बा। तो मैंने उसको 5,000 अपनी तरफ से दिए और ये छड़ी ली और पापा जी को दी। करता हाँ करता रहे। चंगा चंगा ठीक किता। परजाई जी, पता है करतारा क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि जो बेवकूफ इसके पास आया था ना 5,000 में छड़ी देने, वही बेवकूफ अब करतार के पास से ये छड़ी 10,000 में लेके गया है। हाँ पर वीर जी, छड़ी तो पापा जी के पास है, उसने कौन सी छड़ी दे दी? अब हम शहर जाके ये छड़ी किसी रईस आदमी को 2-3 लाख रुपया में बेच देंगे। अरे हमरा 30